ऐसे यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमें डर लगता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि लेकिन यहाँ पे मेंटली कोई भी अफगानी, कोई भी रेफ्यूजी सेफ नहीं है। हम फ्यूचर में क्या कर दी थी, बच्चों का फ्यूचर कैसे हो जाएगी बिना खाने बिना पीने। और पापा की वजह से, पापा की जॉब नहीं चल रही है, वहाँ पे इतने सारे पैसे भी नहीं है, क्योंकि तालिबान के आने की वजह से सारी जॉब बंद पड़ी है वहाँ पे। कौन से कंट्री में लेडीज के ऊपर ऐसे जुल्म है? यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, जवान है, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके फ्यूचर का क्या होगा? हमारी मदद करे इस यहाँ पे, और बाकी सबको थोड़ा सा ठीक है। गवर्नमेंट तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मुझे मेंटली हेल्प नहीं कर रही है। क्यों हम यूएनएचसीआर से रिक्वेस्ट कर दी थी कि हम लोगों का इस देश से निकालो। जब से अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत आई है, वहाँ की आवाम बिल्कुल परेशान है। वहाँ के जर्नलिस्ट को लेकर बात की जाए तो वो भी बहुत ख़तरे महसूस कर रहे हैं। हमने कल अपने इंटरव्यू संवाद में वहाँ के जर्नलिस्ट से उनके हालात पर बात की, तो वो कई सारे मुद्दों को लेकर, वो कई जो है वहाँ की सरकार की जो कमियां हैं उसको लेकर उजागर करते हुए नज़र आए। मैं इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अफ़गानिस्तान के आवाम है, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। आपका नाम? ज़रा आप ये बताइए कि वहाँ की जो हालात है अफ़गानिस्तान में, तालिबान की जब से हुकूमत आई है, वहाँ की आवाम क्या सोच रही है? ये तो आपको पता होगा कि सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड शॉक हो गई है कि टेररिज्म आ गई है और वो एक कंट्री पर हुकूमत चला रही है। तो वो बोल रहे हैं कि शायद वो लोग चेंज हो गए हैं थ्रू सोशल मीडिया। जो तालिबान के स्पोक्समैन है वो बात कर रहे हैं कि हम लोग चेंज हो गए हैं और हम इस्लामिक गवर्नमेंट लेके आना चाहिए, जो ये बिल्कुल सरासर झूठ है और उनकी ये पॉलिसी है। क्योंकि अभी जो भी सोशल मीडिया है और लोग हैं, कंट्रीज़ है, उनके ऊपर देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाएगा, सपोज़ कि चलो ये लोग प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहाँ की आवाम को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर भरोसा नहीं है क्या आपको? इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, और जो महिला है और जो जर्नलिस्ट है, जो भी लोग हैं, उनको हम फॉरगिवनेस कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो अभी जो भी लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, खुफिया जाके उनके एड्रेस, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उनको एक एक घर जाके ढूंढ के उनको मार रहे हैं। और ये थ्रू सोशल मीडिया सब शेयर हुआ है और लोगों ने देखा भी है। आपका नाम? मेरा नाम राहिला। क्या कहेंगी आप, क्योंकि वहाँ पे जो महिलाओं के साथ जो परेशानियाँ हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप? अफ़गानिस्तान में जो लेडीज़ के साथ परेशानी है हम लोगों, वो अच्छा नहीं है। जो अगर तालिबान है उधर लेडीज़ का ऊपर जुल्म करती, वो अच्छा नहीं है। लेडीज़ भी हम एक इंसान है। वो अगर तालिब मर्द है, लेडीज़ उसका एक माँ है दुनिया में लाया, नहीं वो सच है। एक लेडीज़, एक माँ का ऊपर जुल्म करने अच्छा नहीं है। जो उन लोगों खुदी का जो मुसलमान समझती वो मुसलमान नहीं है। उसके लिए इस्लाम में, कुरान में कुछ ऐसे नहीं आया। इन लोगों गलत बोलती। इस्लाम में, कुरान में आया कि सही रास्ता में जाओ, किसी के साथ गलती मत कर, किसी के साथ जुल्म मत कर। अगर महरम है, एक हस्बैंड वाइफ का अटक कर सकते, मगर दूसरा मर्द का इस्लाम के हिसाब से अटक नहीं कर सकते। एक लेडीज़ का, वो एक तालिब अजनबी है, एक दूसरा लेडीज़ का क्यों ऐसे मार सकते? सड़क में, रोड में तो मार दी थी, वो फिर में ऊपर उसका ऊपर वही करते। अल्लाह इसका सज़ा नहीं दी थी। ये कैसे इस्लाम है? कौन से कुरान में आया? वो तो कह तो रहे ना शरिया कानून होगा, आप वहाँ जींस नहीं पहन सकते, आपको पर्दे में चलना होगा। नहीं, शरीयत में, कुरान में हम लोगों कुरान का मीन्स के साथ पढ़ लिया था। अगर मुसलमान है दुपट्टा पहन सकती है, बोरका पहन सकती है। हर दुनिया में, पूरा दुनिया में मुसलमान लोग हैं, पूरा देशों में। इंडिया में भी है, ऐसे जुल्म है मुसलमान का ऊपर नहीं है। पाकिस्तान पूरा इस्लामिक है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, पूरा इस्लामिक है। कौन से कंट्री में लेडीज़ का ऊपर ऐसे जुल्म है? ये मुसलमान नहीं है। इन लोग सिर्फ जुल्म के लिए, वही चौकी के लिए आया। सिर्फ के लोगों सिर्फ पैसा ये भी जमा कर दी थी, पाकिस्तान की तरफ भाग जाएंगे। अगर ये मुसलमान होती, कुरान का पढ़ लेती, कुरान के हिसाब से लोगों के साथ वही कर दी थी, बात कर दी थी सभी का। और एक लेडीज़ का कितनी रिस्पेक्ट कर दी थी इन लोग। लेडीज़ का कुरान में आया कि लेडीज़ का ऊपर अटक मत करो। दूसरा, अगर कोई गलती कर दी थी तोबा हो जाएगी। कुरान में आया कि तोबा कर लो, बख्शिश कर लो उसका 1-2 बार।
बार, तीसरा बार नहीं करती, उसका हस्बैंड है, उसका भाई है, वो कर दी थी। एक अजनबी नामहरम मर्द का क्या ताकत है कि एक लेडीज का मारपीट कर लो सड़क में, सब मर्दों उसका चारों तरफ वही है। हम लोगों ये तालिबान की वजह से भाग गया, ये अफगानिस्तान का छोड़ दिया था अपने देश का। 17 साल है कि इधर हम परदेसी हो गया। और यूनिसियार से रिक्वेस्ट कर दी थी कि 17 साल से हम लोगों इस ताल्लुक की वजह से भाग गया। इधर 30-35 फामिल है कि 17 साल 18 साल 20 साल हुआ कि दिल्ली में है। हम लोगों का इन लोग कोई केस का पता नहीं कि बिक किया था, केस का कहा फेंक दिया था डस्टबिन में, कहाँ डाल दिया था। एक कंट्री में हम लोगों का नहीं दिया था, ना कनाडा का ना अमेरिका, किसी कंट्री का। क्यों हम यूनिसियार से रिक्वेस्ट कर दी थी कि हम लोगों का इस देश से निकालो। पहले से हम वही अफगान लोग जो अफगानिस्तान से आती थी, हम लोगों काम कर दी थी, खाना पीने घर का किराया बच्चों का फीस देती थी। अभी सारे फ्लाइट बंद हो गए, अफगानिस्तान का हालत ख़राब है। इधर हम लोगों का काम नहीं है, लैंग्वेज की वजह से पढ़ाई इधर हम लोगों नहीं किया था, बच्चों का पढ़ाई का पैसा नहीं है। हम क्या कर दी थी, घर का किराया का कैसे कर दी थी, हम लोगों का फ्री कोई नहीं बिठा दी थी, गवर्नमेंट से हमको सैलरी नहीं मिलती। कहा तो जा रहा है कि भारत सरकार आपको 25,000 रुपए। ना ये झूठ है, ना भारत सरकार 25,000 दी थी, ना यूनिसियार दी थी, कोई नहीं दी थी। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दी थी। भारत में रह करके कितने दिन से हैं आप भारत में? 17 साल से। खुश हैं भारत में रहकर? भारत में अमन चैन है? मोदी जी से अपने इंडियन कंट्री से हम लोगों खुश है। मेरी हम लोगों का कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ हम लोगों का इधर फ्यूचर का बात है। हम फ्यूचर में क्या कर दी थी, बच्चों का फ्यूचर कैसे हो जाएगी, बिना खाने बिना पीने हम तीसरा देश में बेच दी थी, काम उधर खुद काम कर दी थी, मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगी, फिर उसके बाद इधर कैसे हो जाएगी। उसी की वजह से हम यूनिसियार से रिक्वेस्ट कर दी थी कि हम लोगों का तीसरा देश में कनाडा है, अमेरिका है, उधर बेच दी थी, हम लोगों का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर मालूम हो जाएगी। और ये वो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दी थी कि एक बार यूनिसियार से पूछ ली थी कि इतनी लोगों का क्यों इतनी टाइम से इधर बंद किया था। हम लोगों का 17 साल 18 साल या 20 साल हो गए, अफगानियों का क्यों बंद किया था इधर, क्यों रिसेटलमेंट नहीं देती। सिर्फ ये रिक्वेस्ट हम लोगों का मोदी जी का यही है। और दूसरा हम लोगों का इसके बाद बहुत शायद लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी, उसके लिए काम नहीं है। इधर हम लोगों अफगानियों के साथ काम कर दी थी कि बीमारी के लिए आती थी, ट्रांसलेटरी कर देती थी, अभी सभी बंद हो गया, सभी फ्लाइट बंद हो गया। अफगानिस्तान का हालत ठीक नहीं है, आप लोगों का मालूम है। मैं और लोगों से समझने की कोशिश करूंगा, मैं आऊँगा आपके पास। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से पैसे भी मुहैया कराए जा रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को। अफ़गानिस्तान के लोग या कोई भी रेफ्यूजी जो इंडिया में आए हुए हैं वो यूनाइटेड नेशन के पास गए हैं, सिर्फ उनको सेफ्टी मिली है यहाँ पे। चाहे लोग अभी आए हैं या कुछ साल पहले आए हैं, लेकिन उनको कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है, ये जो लोग अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, लेकिन जो लोग यहाँ पे सालों सालों से सेक्रीफाइस किए हैं, उन्होंने इतने साल यहाँ पे उन्होंने बिताए, उनका क्या होगा। अभी कनाडा ने बोला है कि 20,000 रेफ्यूजीज़ को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यूके ने बोला है कि 20,000 लोगों को वो भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और यूएस ने 30,000 लोगों को बोला है, और इंडिया में सिर्फ 10,000 या उससे भी कम रेफ्यूजीज़ रहते हैं। तो 70,000 रेफ्यूजीज़ को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अफ़गानी लोगों को। ओनली इंडिया में 10,000 है। क्यों यूएनएचसीआर कोशिश नहीं कर रही इन लोगों को हेल्प करे, एटलीस्ट उनका 10% या 20% या 30% पॉपुलेशन को यहाँ से निकाल दे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। हम यूएनएचसीआर के डोर पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें ये न्यूज़ मिली है, अनाउंसमेंट हुआ है बीबीसी चैनल में, वो बोल रहे हैं ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये सरासर झूठ है, आपको कोई भी रिसेटलमेंट नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग शायद पूछेंगे ये लोग कनाडा और अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं जब वो इंडिया में सेफ रह रहे हैं। शायद ही हम यहाँ पे फिज़िकली सेफ होंगे, लेकिन यहाँ पे मेंटली कोई भी अफ़गानी, कोई भी रेफ्यूजी सेफ नहीं है। उनको प्रॉब्लम क्या है, बेसिक राइट्स सरकार से दिक्कत है, यहाँ की सरकार से दिक्कत है? सरकार से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमें इंडियन के लोगों से बहुत प्यार है, उन्होंने हमें बहुत प्यार से रखा है। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, और बेसिक राइट्स। अगर मैं एक लड़की हूँ,
मुझे एजुकेशन नहीं मिलेगी। सुरक्षित महसूस करते हैं आप दिल्ली के शहर में? बिल्कुल बिल्कुल हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे रहूँगी। गवर्नमेंट तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मुझे मेंटली हेल्प नहीं कर रही है। आई एम जस्ट ब्रीदिंग नॉट लिविंग। इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जीने में और सिर्फ सांस लेने में। एक चीज़ मुझे और समझाइए कि इस्लामिक कंट्री से तालिबान की जो हुकूमत आई है, कैसा रिलेशन रहेगा? वो तो डिपेंड करता है उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन अगर हम लोग बोले तो इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक टेररिस्ट है। अगर आप एक टेररिस्ट के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो आप खुद ही एक टेररिस्ट कहलाते हो। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इतने सारे देश आ रहे और जमा हो रहे और बोले कि हम रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कि यहाँ की UNHCR क्यों इस न्यूज़ को बोल रही है कि ये सच नहीं है और हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो प्लीज़ इंडिया की सरकार UNHCR के ऊपर प्रेशर डालिए और उनको बोलिए कि आप लोगों ने जो रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे डेकेड से रखा हुआ है, 10 साल 13 साल 15 साल से, आप उनके लिए क्या प्लान कर रहे हो? उन लोगों को आप क्यों यहाँ पर रख रहे हो? जब आप उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे, जब आप उनको फाइनेंशियली आप उनको हेल्प नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे रह रहे, क्या कर रहे, कैसे जी रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, जवान है, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके फ्यूचर का क्या होगा? ठीक है, मैं हमारे साथ एक बच्चियाँ हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम नज़हत है। कब से हैं आप यहाँ? हम अभी 17 साल से यहीं पे हैं। पैदा तो यहीं हुए होंगे? नहीं, हम अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप अभी जो चीज़ें हो रही है, तालिबान की जो हुकूमत जब से आई है, कैसा लग रहा है आपका वहाँ का जो सिचुएशन है इस वक्त? वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे जो कज़न वगैरह है ना, मेरे पापा वगैरह तो वहीं पे हैं। हाँ। और जो हम हैं तो हम यहाँ पे वैसे ही पढ़े, और हमारा घर और पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा जो घर का वो फीस तो आप होता है अभी ना। किसके साथ रह रहे हैं यहाँ अभी पे? मैं मम्मी के साथ रह रही हूँ। अच्छा, पापा वहाँ पे हैं? किस पापा वहीं पे है। अच्छा। और पापा की वजह से, पापा की जॉब नहीं चल रही है वहाँ पे, इतने सारे पैसे भी नहीं है, क्योंकि तालिबान के आने की वजह से सारी जॉब बंद पड़ी है वहाँ पे। और हमें इतना पैसा मिल नहीं रहा है हमारे खाने का और हमारे स्कूल का और हमारी सारी खाने की चीज़ें, वो हमें इतना जल्दी मिल नहीं रही है। और हमारे जो घर के किराया वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि अभी हमारा पढ़ाई जो होते हैं ना, हमारा जो पढ़ाई होता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें कुछ बिल्कुल भी समझ पे नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान की हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमें डर लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं फिर उतना। इंडिया के जो गवर्नमेंट है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर मैं इंडिया की गवर्नमेंट से कुछ बोलूँ तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी बस हाँ उनके लोग अच्छे हैं, पर हमारे जो यहाँ पे जीना, वो खाना है, वो पीना है, वो सब बहुत मुश्किल हो चुका है। हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पापा है ना, उतना जॉब पे तो जाते नहीं है, पर कैसे भी हमारे जो 2-4 पैसे लाते हैं वहाँ से। तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारी मदद करें इस यहाँ पे, और बाकी सबको थोड़ा सा ठीक करें। तो आपने सुना इस वक्त यहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो आवाम थी वो साफ तौर पर अपना दुख जाहिर कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तालिबान की जो हुकूमत जब से आई है बहुत परेशान है, तकलीफ़ है, और इंडिया में जो रह रहे हैं उनको बहुत मुश्किल हो रहा है इंडिया में भी रहना। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। नमस्कार।